नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मंडला जिले के विकासखंड नैनपुर अंतर्गत हाई स्कूल घटेरी जहां पदस्थ माध्यमिक शिक्षा RS ताराम जो दिनांक 29 मार्च 2024 से चिकित्सा अवकाश पर थे। मिली जानकारी के प्राप्त हुई है कि श्री ताराम को डॉक्टर ने दिनांक 7 मई 2024 को फिटनेस सर्टिफिकेट दिया गया, किंतु उन्होंने दिनांक 14 मई 2024 को अपनी उपस्थिति विद्यालय घटेरी न देकर सीधे संकुल केंद्र चिरैडोली में दे दी है। ये उपस्थिति किस नियम के तहत दी गई है, इसकी जांच का विषय है। अगर मान लिया जाए कि श्री ताराम ने अपनी उपस्थिति संकुल केंद्र में दे दी गई है तो इसके बाद उन्हें विद्यालय में भी अपनी उपस्थिति देना चाहिए। इस उपस्थिति विद्यालय को प्राप्त रहने से विद्यालय में श्री ताराम की अनुपस्थिति चलती रही। दिनांक 1 जून को इनके द्वारा अपने विद्यालय उपस्थिति दी गई। इसकी सूचना संबंधित विद्यालय द्वारा BEO और संकुल केंद्र में दी जा चुकी है। जानकारी के अनुसार हाई स्कूल घटेरी का कक्षा 10वीं का परिणाम जिले में निराशाजनक रहा है। इस संबंध में स्कूल प्रबंधक का कहना है कि यहाँ पदस्थ शिक्षक माध्यमिक शिक्षा RS ताराम अक्सर शाला से गायब रहते हैं और अक्सर शराब के नशे में रहते हैं, जिसकी सूचना विद्यालय द्वारा सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग मंडला और BEO नैनपुर को दी जा चुकी है। यहाँ अध्ययन कर रहे छात्रों ने भी श्री ताराम के शाला में न रहने से और नशे की हालत में स्कूल आने से अध्यापन कार्य प्रभावित होता है कि सूचना छात्रों द्वारा प्राचार्य और BEO नैनपुर घटेरी को दी गई है, किंतु आला अधिकारियों द्वारा ठोस कार्रवाई न करने से आज बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? सूत्रों की जानकारी के अनुसार हाई स्कूल घटेरी में पदस्थ प्राचार्य गुरु प्रसाद झारिया, जो कि 15 दिसंबर 2023 से दिनांक तक विद्यालय नहीं आए हैं, तो फिर बिना विद्यालय की जानकारी और बगैर विद्यालय पहुंचे बाहर श्री ताराम का अवकाश सूचित कर दिया जाना साठगांठ की ओर इशारा करता है। विद्यालय है और क्या पद है आपका और क्या नाम है? सर, ये विद्यालय शासकीय हाई स्कूल घटेरी है, विकासखंड नैनपुर, जिला मंडला। एकीकृत शाला है, 1 से 10। नाम आपका क्या? मेरा नाम हरिप्रसाद शर्मा, माध्यमिक शिक्षक हूँ जी। तो वर्तमान में प्रभारी प्रचार का कार्य आप देख रहे हैं? जी नहीं, प्रभारी प्रचार का कार्य तो नहीं है सर। बाकी यहाँ पे प्रचार श्री GP झारिया जी हैं पदस्थ मूलतः। उनका अतिरिक्त प्रभार जो है AC के आदेश के अनुसार उत्कृष्ट विद्यालय नैनपुर में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो उनकी अनुपस्थिति मुझे सूचना पंजी में लिख कर दी है वो कि मेरी अनुपस्थिति में आप विद्यालय का संचालन करेंगे। माने जब वो नहीं रहेंगे तो आप संचालन करेंगे, और अगर वो रहते हैं तो वो संचालन वो करेंगे। पर हमें जो जानकारी मिल रही है कि प्राचार्य लगभग 15 दिसंबर के बाद से आपके विद्यालय में नहीं पहुंचे और वहीं आपका रिजल्ट भी खराब हुआ। इस संबंध में क्या बताना चाहेंगे? सर, वास्तव में सही बात है कि प्राचार्य महोदय 15 दिसंबर को आए हुए थे और उसके बाद विद्यालय नहीं आए हैं आज तक, और ना ही मेरे से ऐसे संबंध में किसी प्रकार की कोई बात नहीं हो पाती, जानकारी भी नहीं ले पा रहे हैं वो। मुझे कोई आवश्यकता होती तभी मैं जानकारी लेता हूँ, बस ये रहता है। वहीं देख रहे हैं हम कि उपस्थिति जो पंजी होती है कर्मचारियों की जी, उसमें प्राचार्य का नाम ही नहीं है, ना कहीं दस्तखत है, तो कैसे माने कि वो प्राचार्य है या कौन है यहाँ पर? सर, यहाँ 2012 से पदस्थ हैं प्राचार्य महोदय और मैं 2013 से हूँ, परंतु मैं स्वयं देख रहा हूँ कि उपस्थिति पंजी में उनके कहीं नाम नहीं है। बाकी हम लोग कर्मचारियों के सभी के नाम हैं। तो भाई अगर उपस्थिति पंजी में वो अटेंडेंस नहीं जाती, चूँकि प्राचार्य हैं, हो सकता है वो कि अधिकारी हैं, मैं प्राचार्य दस्तखत नहीं करूँगा, पर कर्मचारियों को सीन तो किया जा सकता है और काउंटर साइन तो किए जा सकती है। हाँ सर, 15 दिसंबर को आए थे, उस दिन किए हैं बस। 15 दिसंबर का तो रेगुलर गए। हाँ, उसके बाद फिर नहीं आए। तो कहीं ना कहीं ये डबल प्रभार का प्रभाव उनको पड़ा, जो यहाँ समय नहीं दे पा रहे हैं। हाँ सर, अब इसके विषय में मैं नहीं कह सकता, प्राचार्य महोदय बता सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये देखा जाए कि एक और जानकारी हमें आई थी कि आपके यहाँ एक शिक्षक है ताराम करके जी, तो वो बहुत दिनों से चिकित्सा अवकाश में थी और उनकी ज्वाइनिंग स्कूल में ना होकर संकुल में हो गई, ये कैसे हो गई? सर, वास्तव में श्री ताराम जी की मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग यही होना था विद्यालय में, परंतु ये विद्यालय नहीं आए और मुझे भी बाहर जानकारी प्राप्त हुई विश्वसनीय सूत्रों से कि 14 मई को इन्होंने संकुल केंद्र में उपस्थिति दिया, पर 14 मई को जब संकुल केंद्र में उपस्थिति अपनी दी है तो इनको तत्काल यहाँ विद्यालय उपस्थित होना था। तो मैं उस बात को मान लेता, परंतु वो 1 जून को अपनी उपस्थिति विद्यालय में दी है, और जबकि MP टास्क का पुरजोर तरीके से काम चला है पूरा, और छात्रवृत्ति प्रभारी भी श्री ताराम जी, पर वो विद्यालय नहीं आए। ग्रुप पे मेरे द्वारा बार बार डाला गया मैसेज, ग्रुप को सीन भी किए हैं, उसके बाद ही वो कुछ नहीं आए, ना कोई जानकारी दिए, ना उपस्थिति के संबंध में किसी प्रकार की कोई बात की। और ये हमेशा सर इनको बोलता भी हूँ मैं
कि थोड़ी नशे पानी की हालत में आते हैं विद्यालय, तो अच्छा न आए भाई, विद्यालय समय में ना लो, बाकी उसके बाद आपको जो करना है कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आज ये परीक्षा परिणाम में देखने को मिला। बराबर है सर, उसमें तो बच्चे ने भी लिख करके दिया है कि इनका कोर्स नहीं हुआ था, तो बच्चों ने भी लिखा था। मैंने भी एसी साहब को, डीओ मैडम को, बीओ मैडम को, संकुल प्रचार को सभी जगह नोटिस दिया, मतलब सूचना दी है कि ये अनुपस्थित रहते हैं, कई बार चिकित्सा अवकाश लेते हैं और उसके बाद मनमर्जी अपने हिसाब से उपस्थिति होते हैं। 14 मई से जी 14 मई को इन्हें संकुल में उपस्थिति दे दी। यस सर। और पर इस विद्यालय वो आज या 1 तारीख को पहुंच रहे हैं जी। तो इस बीच का पीरियड का इनका वेतन का क्या होगा फिर? इसका मानदेय के बारे में सर, मैंने तो यहाँ उपस्थिति पंजी के आधार पर वेतन पत्रक जो बनाया है, तो 16 तारीख से 15 तारीख तक का वेतन पत्रक जाता है हम लोगों का। तो उसमें वास्तव में बराबर लिखा है कि श्री ताराम 30/3/2024 से चिकित्सा अवकाश पर हैं, आज दिनांक तक अपनी उपस्थिति नहीं दी है। मैं बराबर लिख करके वेतन पत्रक भेजा है। अब इसके बाद वेतन जारी हो रही है नहीं जारी हो रही है, इसके लिए संकुल प्रचार वेरीफाई करके भेजते हैं और बीओ मैडम अधिकृत हैं, बीओ मैडम निकालती हैं। संकुल कौन सा है सर? चरेडोंगरी रेलवे, सीएम राइट चरेडोंगरी रेलवे। थैंक यू सर। फिर इसके बाद आप ज्वाइनिंग कहाँ दी? संकुल में। तो आपको तो स्कूल संस्था में देना था मेरे को, लेकिन मेरे से गलती हो गई कि संकुल में दे दिए। और संकुल में चलिए ठीक है, वो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, नहीं वो भी ऑफिस है, ये भी ऑफिस है, एक ही विभाग है। पर संकुल में देने के बाद आपको विद्यालय पहुंचने की उपस्थिति देनी थी ना। अब 7 दिन बाद आप 1 तारीख को विद्यालय पहुंच रहे हैं, 14 को दी। चलिए ठीक है, हम 25 को मान लेते हैं कि 25 को आप विद्यालय आए थे, पर 10 दिन फिर आप कहाँ रहे? फिर बीच में स्वास्थ्य खराब हो गई थी। फिर स्वास्थ्य खराब हो गया, ज्वाइनिंग देने के बाद फिर स्वास्थ्य खराब, फिर कोई सूचना विद्यालय को? अरे वो राड नहीं ठीक है, वो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, मानता हूँ, वो बात को अपन वो नहीं ले रहे, पर विद्यालय को फिर आपने सूचना दी? नहीं दे पाया ना मैं, सूचना भी नहीं दी। जी। तो विद्यालय यही समझेगा कि आप 3 महीने से मेडिकल में है, तो ये तो मतलब दिक्कत है। दूसरा आरोप है कि आप स्कूल में बच्चों को पढ़ाने, आपका रिजल्ट भी खराब हो रहा है। आप ऐसी बच्चों का कहना है कि आप शराब पीकर स्कूल में आते हैं। मैं नहीं आता सर। आपकी अभी भी महक रही है। अभी भी आप उस पोजीशन में हैं? मैं नहीं सर, पसीना पसीना होकर आ रहा हूँ उधर से। अभी 3-4 जगह वो छात्रवृत्ति के चक्कर में गया था, इनके खाता बंद है। पर बच्चे जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठा है। बच्चे अब झूठ ही माने सर, और क्या झूठ ही माने। पर आज की स्थिति में तो हम देख रहे हैं कि नहीं सर, चलिए महक तो आ ही रही है ना। नहीं सर।